हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में अपने बताया था कि हम लोग डिज़नीलैंड गए थे, तो आज का व्लॉग डिज़नीलैंड पे होने वाला है। सबसे पहले सुबह की शुरुआत हमने की करेक्ट चाय के साथ, क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा एक अच्छी चाय के साथ होनी चाहिए। और इसके बाद जो है हमने सैंडविच प्रिपेयर किया, और ये जो आलू फिल करके हमने सैंडविच बनाया था, ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही क्रिस्पी, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। तो ये खाने के बाद फिर हमने थोड़े से फ्रूट्स खाए, और ये जो येलो कलर का राउंड दिख रहा है इसको हम लोग मकोए बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम डिज़नीलैंड के लिए निकल चुके थे शाम होते ही। और इसके बाद बहुत ही एक्साइटमेंट था मन में और बहुत खुशी भी हो रही थी। स्पेशली मेरी मम्मी मेरे साथ जा रही थी, और जो होम मेकर्स होती हैं हमारे घर की, उनको समय नहीं मिल पाता है घर के कामकाज से। सब लोग बिज़ी रहते हैं हर वक्त, वो अपने लिए सबसे लास्ट में सोचती हैं, तो इसलिए उनको ले जाने की खुशी मुझे ज़्यादा थी। मैं रास्ते में जा ही रही थी, तब तक मेरी एक बुआ हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। और फिर आप देख सकते हैं हम कैसे बात करते करते जा रहे थे। बुआ अपने घर चली गई थी और फिर हम लोग डिज़नीलैंड पहुंच गए। और आप देख सकते हैं कि बाहर से ये कितना खूबसूरत डेकोरेशन हुआ है, और ये जो जायंट व्हील है ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, दूर से ही ये नज़र आ रहा था। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया डिज़नीलैंड में। वहाँ पहुँच के सबसे पहले हमने टिकट लिया टिकट काउंटर से, और आज मैं अपने हाउस हेल्प को भी अपने साथ लेके आई थी, और देखिए वो कितनी खुश है। कितने का है ये? ये 20 का है, 360 लिया है। चलो। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्ची कितनी ज़्यादा खुश है। और फिर मेन गेट से हम लोग अंदर आए। अंदर आते ही सबसे सामने हमें ये दिखाई दिया पहले, और उसके बाद हमें ये जाइंट व्हील दिख रहा था बार बार, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट था, बहुत आई कैचिंग था, कलरफुल बिल्कुल। उसके बाद जो बाकी ऐसे इस टाइप के मेले में जो चीज़ें मिलती हैं वो हर जगह मिल रही थी, और चाहे वो पिकल हो, फर्नीचर हो, या फिर होम डेकोर की आइटम्स हो, जो हर एक इस तरीके के मेले में मिलता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। वैसे हमें कुछ लेना नहीं था, बट हम देखते हुए सब कुछ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वैसी कोई ज़रूरत हमें नज़र नहीं आ रही थी लेने की, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। और इस तरीके का जो मेला होता है वो हमारे बचपन के दिन को याद दिलाता है, जब हमें बहुत ही एक्साइटमेंट होता था। अगर हमें सुनाई देता था कि हमारे शहर में कोई मेला लगा हुआ है, तो हम ज़िद करने लग जाते थे अपने पापा से कि हमें भी देखना है, हमें भी देखना है। और जैसे ही जिस दिन हमें जाना होता था, उस दिन हम और भी ज़्यादा खुश होते थे। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्चों के लिए कितने प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं, और यहाँ पे इस तरीके के सीन्स देख के अपना बचपना याद आ जा रहा था कि हम भी ऐसे ज़िद किया करते थे कभी। और इसके बाद जो मेरी मम्मी हैं उनके अंदर का बचपना निकल आया, और वो इस गेम को खेलने में इंटरेस्ट दिखाने लग गई। तो मैंने सोचा कि उनको भी खेल लेना चाहिए, अगर जो मन करे हमें वो करना चाहिए बेशक। तो मेरी मम्मी ने ये ट्राई किया। वो अलग बात है कि उनसे हो नहीं पाया, बट उन्होंने ट्राई किया, और ये बहुत ही फ़नी मोमेंट था हम सब के लिए। और आप देख सकते हैं जो हमारी हाउस हेल्प है, जिसका नाम रोशनी है, वो भी कितना एंजॉय कर रही है, और हम सब ने मिलके बहुत हंसा। फिर हम मेन ग्राउंड में आ गए, और हम ये डिसाइड करने लग गए कि कौन से वाले झूले पे हमें सबसे पहले बैठना है। बट ये वाला जो जाइंट व्हील है ये हमें बार बार अट्रैक्ट किए जा रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले इस पे ही बैठा जाए। और ये आप देख सकते हैं सामने कोलंबस, ये जो बोट है, इस पे भी हम बैठे थे बाद में, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी मोमेंट था हम सब के लिए। हमें सिर्फ हंसी आए जा रही थी, और हम बहुत हंस रहे थे। और फिर इस पे बैठने के बाद हमें थोड़ी सी चक्कर जैसी भी आ गई थी, बट हमने इन्जॉय तो बहुत किया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सब आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए ये जो झूले हैं वो भी झूल रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था ओवरऑल।
तो ये सारे जो झूले हैं ये छोटे बच्चों के लिए हैं और छोटे बच्चे इतने ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे और करना भी चाहिए उनको। यही वो मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जो हमें हमेशा याद रहते हैं और सबसे केयर फ्री लाइफ जो हमारी होती है ये बचपन में ही होती है। और आप ये देख सकते हैं कि ये कोलंबस झूला जो है वो कैसे आसमान छू रहा है। और ये ब्रेक डांस है, इस पर मैं पहले भी बैठ चुकी हूँ। इसमें बैठने पे बहुत झटके लगते हैं गर्दन पे, तो इस पे मैं अवॉइड कर रही थी बैठने के लिए। उसके बाद फाइनली हम लोग काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने सोचा कि चलो सबसे पहले जाइंट व्हील पे बैठते हैं। और फिर हमने टिकट लिया इसका, और पता नहीं क्यों हमें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी जब हम इसके ऊपर गए पहुँचे। और सबसे टॉप पे ले जाके उसने कुछ देर के लिए रोक दिया था हमें, और वहाँ से पूरे शहर का नज़ारा दिख रहा था। और जैसे ही ये फुल स्पीड में आया हमें बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। बट हमने काफ़ी इन्जॉय किया इस मोमेंट को। तो आप देख सकते हैं मैं और मेरी मम्मी और जो हमारी हाउस हेल्प है जिसका नाम रोशनी है, हम तीनों मिलके और जा रहे हैं जाइंट व्हील पे चढ़ने के लिए। और मेरी मम्मी हम लोगों को बार बार बोल रही थी अच्छे से पकड़ के बैठो, अच्छे से पकड़ के बैठो। और हमें इतनी तेज़ हंसी आ रही थी, हमें डर लग रहा था कि कहीं हमारा हाथ छूट ना जाए। और आप देख सकते हैं कि हम लोग इस तरीके के ये बास्केट जैसे सीट पे बैठे और ये काफ़ी हिल भी रहा था, तो हमें बहुत हंसी आ रही थी इन सब चीज़ों को देख के। और ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है, और यहाँ से हमारे यहाँ का रेलवे ट्रैक भी दिख रहा था, वहाँ ट्रेनें जा रही थी वो भी नज़र आ रही थी। और काफ़ी अच्छा फुल मून नाइट था, तो वहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा था। हमें ऐसे लग रहा था ज़मीन से ज़्यादा नज़दीक चाँद ही है हमारा। तो वहाँ से हम देखते देखते, और आप देख सकते हैं कि जब ये फुल स्पीड में आया था तो हमें बहुत डर भी लग रहा था और बहुत हंसी भी आ रही थी, क्योंकि कंटिन्यू मेरी मम्मी हम लोगों को बोले जा रही थी कि ठीक से पकड़ो और ठीक से बैठो, और हमें हंसी आए ही जा रहा था, पता नहीं क्यों। तो इतने बार चक्कर काटने के बाद एक मोमेंट पे ऐसा लगने लग गया कि बस अब बहुत हो गया, अब रुक जाना चाहिए। बट वो फिर भी चलाए ही जा रहा था। तो इस बात पे हमें और भी हंसी आ रही थी कि ये क्यों नहीं रोक रहा है, बस हो गया, इससे ज़्यादा हम नहीं घूम सकते गोल गोल, क्योंकि इसके बाद फिर थोड़ा सा चक्कर भी आ गया था हम लोगों को। और आप देख सकते हैं कि मैंने कितने ज़ोर से पकड़ रखा है, क्योंकि मेरी मम्मी बार बार हमें बोले जा रही थी कि एकदम ज़ोर से पकड़ के रखना हैंडल। और बस अब हम लोग नीचे आ गए थे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो फिर हम लोगों की ये जो जाइंट व्हील है अब रुक चुकी है, और आप देख सकते हैं हम सबके बाल भी ख़राब हो गया था, काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी। तो इसके बाद हम उतर के और उसके बाद इसके नेक्स्ट झूले पे जाने लग गए, थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि थोड़ा सा माइंड स्टेबल होना चाहिए। दूसरे बैक टू बैक झूलों पे अगर हम बैठते हैं तो हमें वॉमिटिंग जैसा भी होने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद फिर हम थोड़ी देर के बाद कोलंबस झूले पे आए, और यहाँ आने के बाद सिर्फ हम ही थे इस झूले पे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ड्रैगन भी दिख रहा था हम लोगों को बार बार। तो इस पे बैठने के बाद भी मतलब बैक टू बैक जब हम एक दो झूले पे बैठ गए, उसके बाद हमें लगा कि अब नहीं बैठ सकते हम तीसरे चौथे झूले पे। और बस आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो बगल में था ब्रेक डांस, तो मेरी मम्मी बार बार बोल रही थी कि इस पे भी बैठेंगे, बट फिर हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि फिर हम उस स्टेट में नहीं थे कि हम फिर ब्रेक डांस पे भी जाके बैठे और फिर हमें और भी ज़्यादा चक्कर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना हंस रहे हैं। और इस तरीके के जब भी कोई डिज़नीलैंड या मेले में मैं जाती हूँ तो मुझे अपने दादाजी की भी बहुत याद आती है, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो हम ज़िद करते थे, और मेरे दादाजी हम लोगों को इस तरीके का जो भी मेला या फिर डिज़नीलैंड होता था वहाँ लेके आते थे। तो मैं हमेशा यहाँ आने का मेरा एक और रीज़न ये भी होता है कि मैं रिकॉल कर पाती हूँ उन सब चीज़ों को, उस मेमोरीज़ को। तो वो हमेशा हमारे दिल में रहता है। जो प्यार हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है वो नेक्स्ट लेवल होता है बिल्कुल। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे
जो इमली की गोलियाँ और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो लेके बस हम घर आए। और घर आते ही हमारे घर पे ये आया था, मेरे पापा लेके आए थे, तो हमने ये खाया और बहुत हैवी हो गया सब कुछ खा पी के। और उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग फिर लेके आऊँगी आपके लिए कुछ नया। तब तक के लिए बाय।